दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम आपको बता रहे हैं कि मैथ के पेपर को कैसे हल करना है, मैथ के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। और मान लीजिए कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको नंबर कैसे लेना है। और अगर आपको मान लीजिए सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न कठिन भी नहीं पूछे जाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि 50 में 50 आप मैथ में ला सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में 50 में 50 बहुत सारे लोगों का आता है और लगभग बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 जो है स्कोर करते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स में ही पॉसिबल होती हैं। मैथ के अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इतना ज्यादा नंबर देता है। तो एक यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ समझ में आता है तो आप यहाँ पे 50 में 50 ला सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपको मैथमेटिक्स के पेपर में जिस क्वेश्चन पे आपका कमांड ज्यादा होगा वहीं से आपको शुरुआत करनी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आपका कमांड नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। आप कोशिश करिएगा कि आप डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन से भी अटेम्प्ट करना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं रहती है वहां पे। आप आराम से, कोई सीक्वेंस का बाउंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको एक बात यहां पे समझना है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका स्टेप मार्किंग जो होता है ये आप लोगों का काम में आता है। और पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में भी स्टेप मार्किंग होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और उस क्वेश्चंस को आपने सही सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 में 5 मिल जाए जबकि आपका आंसर सही है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को, और कोशिश करिए कि जो आपके मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन है उनको जो है आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं और आपने एक तरीके से ये भी यूज किया है कि उसमें कौन सा हमको फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, अगर आप ये भी लिख रहे हैं वहां पे, और इसके साथ ही साथ और भी सारी चीजें जो कि आपके मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग में आती है, तो आपको नंबर 5 में से 4 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए कि आपका आंसर लास्ट में गलत हो गया तो भी आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपको नंबर मिलेंगे स्टेप मार्किंग पे, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग को समझना जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके लिए जरूरी है। मान लीजिए लास्ट में आंसर आपका गलत आ जा रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहे, तो भी नंबर आपका कटेगा नहीं, नंबर कुछ ना कुछ आपका जरूर ही मिल जाएगा, ठीक है। और जो लाइन से प्रश्नों को लिखना है वो बातों को तो आप समझ ही गए। और आपको एक बात और देखना है कि मल्टीपल कलर्स ऑफ पेन यूज करेंगे, जिससे कि आप लोगों की कॉपी थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। जैसे मान लीजिए आंसर आपको लिखना है, तो जैसे मान लीजिए आंसर नंबर 5 आपको लिखना है, तो आपने ऐसे आंसर 5 लिख दिया और 5 का ए लिखना है तो 5A यहां पे लिख दिया, और ये मान लीजिए आपने ब्लैक कलर से लिख दिया और नीचे आपने सॉल्यूशन ब्लू से किया है, फिर आपने ब्लैक से लिख दिया, फिर आपने ब्लू से किया है सॉल्यूशन। ऐसे करेंगे तो कॉपी थोड़ी आपकी बहुत अच्छी दिखेगी। और इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि डॉट पेन से ही आप लिखें। जेल पेन से अगर आप अपने आंसर को लिखेंगे, जेल पेन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। जेल पेन से आपकी जो है कोई अगर गलती हो जाती है तो कॉपी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण ऐसा होगा कि आपकी जो है पूरी कॉपी ऐसे खराब दिखने लगेगी, है ना। तो आपको डॉट पेन का ही इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि मान लीजिए कहीं गलती आपसे हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे 2 × 3 = 6 होता है, लेकिन मान लीजिए कि ये कोई सॉल्यूशन आपसे गलत हो गया, तो उस पर आपको जो है एक सिंगल डॉटेड आपको लाइन ऐसे चला देना है, जो कि आपकी लाइन बीच से जानी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि आपने जो है ये आंसर गलत लिखा है, उसके नीचे आप जो है करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पूरी तरीके से अगर ऐसे करेंगे जिससे कि आपका वो पूरे अक्षर ही ना दिखे, तो ऐसे में एग्जामिनर का जो ध्यान है सबसे ज्यादा इसी चीज पे जाएगा। और जब आपके एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे जाएगा तो फिर आप याद रखिएगा कि दिक्कत हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, और समझ नहीं पाएंगे कि आपका नंबर कहाँ कटा, जबकि इन्हीं छोटी छोटी जगहों पे आपका नंबर कटेगा। तो इसलिए कोशिश करिए आप आराम से लगाइए। मैं जानता हूं कि टाइम जो होता है वो इतना सफिशियंट होता है कि आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि लाइन से आप प्रश्नों को हल करना कोशिश करिएगा। अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो लाइन से चलिएगा, लेकिन अगर सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। और गलत मत कीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर आप कर लीजिएगा कि कोई प्रश्न गलत ना हुआ हो, क्योंकि अगर अक्सर आप देखेंगे कि जो प्रश्न अगर आप गलत नहीं करेंगे तो भी आपको 50 में आपको अगर नहीं भी मिलेगा, तो अगर आपका सब सही होगा तो इतना याद रखिए 40+ नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है मैथ में।
एक यही सब्जेक्ट है कि जो आपका नंबर बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे नंबर बनते हैं, मार्क्स उठते हैं। तो इस सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर पाए, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।